अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज मैं आपको बताऊंगा चाय के मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि चाय हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, किस वजह से नुकसान पहुंचा रही है। बुनियादी तौर पर चाय के अंदर दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक कैफीन और दूसरा टेनिन्स। चूंकि कैफीन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एक कप के अंदर 30 से 60 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। अक्सर पेशेंट क्लिनिकली हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें चाय खाना खाने के बाद पीनी चाहिए या कुछ टाइम दे के पीनी चाहिए। कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर आयरन होता है, वो विटामिन होते हैं B1 B12 और मुख्तलिफ तरह के मल्टी विटामिन होते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं तो जब मैदे में जाता है वहां पे आयरन एब्जॉर्प्शन होनी होती है, और जब हम फौरी चाय पी लेते हैं तो क्योंकि कैफीन होती है चाय के अंदर, मैदे में जाके वो आयरन अब्जॉर्प्शन के अमल को रोक देती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। उन पेशेंट से ये रिक्वेस्ट है कि चाय अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज चाय आपको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी बड़ी वजह, जब हमें नींद आ रही होती है तो जिस्म के अंदर एक केमिकल का इखराज होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं। जब हम सोने से पहले चाय पी लेते हैं तो चाय में कैफीन होने की वजह से उस मेलाटोनिन का इखराज बिल्कुल रुक जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है। और नींद ना आने की वजह से बहुत से लोग टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह का शिकार हो जाते हैं। और इसकी मेजर वजह हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक भी है। नींद ना आने की वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकते हैं और बीपी बहुत देर तक हाई रह सकता है, और पूरी बॉडी इसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। हकीम लुकमान एक बात कहा करते थे कि जो चीज जिस इलाके में पैदा हो वो वहां के लोगों के लिए ही हुआ करती है। चूंकि चाय पाकिस्तान की पैदावार नहीं है, लिहाजा चाय के नुकसान ही नुकसान हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान हाई ब्लड प्रेशर है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से या बहुत लंबे समय के लिए इस्तेमाल करने से पेशेंट का बीपी कभी भी नॉर्मल या स्टेबल नहीं रह सकता। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आज से 10 साल के बाद भी मेरी इस बात को दुरुस्त पाएंगे। नर्वसनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, बेचैनी, परेशानी, ये सब चाय के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से है। जो लोग इन अमराज में मुब्तला है, मेरी एक छोटी सी एडवाइस है उन सब लोगों के लिए कि कुछ अरसे के लिए चाय को आप बंद कर दें। इंशाल्लाह विद इन डेज आप उसका रिजल्ट पाएंगे। और मैं उन लोगों को एडवाइस करूंगा कि जब वो चाय को छोड़ें तो साथ ही साथ वाल बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स और खुसूसन ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि उनके अंदर भी कैफीन की मिकदार होती है। जब आप ये चीज़ों को छोड़ देंगे आप विद इन डेज बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर है हार्ट बर्न यानी तेजाबियत। ये अक्सर उन लोगों में ज्यादा होती है जो लोग चाय के बहुत ज्यादा शौकीन हों या चाय बहुत लंबे अरसे से ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हों। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाय के अंदर कैफीन होती है, क्योंकि इसोफिगस यानी खुराक वाली नाली, इसकी एंड पर और मैदे के शुरू में एक वाल्व लगा होता है जिसे इसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। कैफीन इस वाल्व को बंद नहीं होने देती। जब ये वाल्व मजबूती से बंद नहीं होता तो मैदे से तेजाबी मादे ऊपर वाली नाली की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से इस नाली में जलन का एहसास होता है। क्योंकि जो खुराक हम खाते हैं वो इसोफिगस से होती हुई हमारे स्टमक में पहुंचती है, और स्टमक में कुछ तेजाबी मादे उस खुराक को हजम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। जब वो अपना अमल करते हैं तो उस वक्त वो ऊपर की तरफ आते हैं। ऊपर की तरफ तब ही आते हैं जब वो वाल्व मजबूती से बंद ना हो रहा हो। इसकी सबसे बड़ी वजह कैफीन है यानी चाय का इस्तेमाल है। चौथे नंबर पर है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जो हामला खवातीन चाय का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, अक्सर उन्हीं खवातीन के अंदर मिसकैरेज का खतरा होता है।
और उन्हीं खवातीन में बच्चे लो बर्थ पैदा होते हैं, यानी जिनका वजन कम होता है। और अक्सर बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं और कमजोर पैदा होते हैं। और अक्सर प्रेगनेंसी में ये कहा जाता है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, यानी हर्बल टी इस्तेमाल करें। तो मैं उन्हीं पेशेंट को ये बताना चाहूँगा कि उस टी का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करें और कम मिकदार में करें, क्योंकि उस टी के अंदर भी कैफीन की मिकदार मौजूद होती है। हामला खवातीन के अंदर हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं ज़्यादा चाय पीने की वजह से, और नींद की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहने लग जाता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं सिर्फ ज़्यादा चाय पीने की वजह से। गाइस, 5वें नंबर पर कुछ ऐसी इलामात जो उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं जो लोग इसके एडिक्ट हो गए हों, यानी इसके बहुत ज़्यादा आदी हो गए हों। दिन के अंदर कम अज़ कम 1 कप इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें 30 से 60 मिलीग्राम कैफीन की मिकदार होती है। अगर हम इस मिकदार से ज़्यादा तजावुज़ करेंगे, वो हमारे जिस्म के लिए टॉक्सिन की सूरत इख्तियार कर लेंगे। चाय को हम जितना ज़्यादा पकाएंगे, इसमें कैफीन की मिकदार उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, या चाय को जितनी ज़्यादा काली करेंगे पका के, उतनी ज़्यादा इसमें कैफीन की मिकदार बढ़ती चली जाएगी, जो नुकसान का सबब बनती है। जिन लोगों की उम्र 40 साल या 40 साल से ऊपर है और वो चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें मुमकिना तौर पर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है। स्किन के ऊपर झुर्रियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, और स्किन उनकी बेरौनक हो जाती है, चेहरा बेरौनक हो जाता है, मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर पेशेंट कहते हैं कि चाय 1 कप पिया और पेशाब ज़्यादा आया। इसकी वजह यही होती है कि चाय हमारे जिस्म में पानी की कमी का सबब बनती है, हमारे जिस्म को डिहाइड्रेट कर देती है, और बाकी मादा पानी को वो खारिज कर देती है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह कैफीन है। जब भी जिस्म के अंदर पानी की कमी होगी, तो उसकी वजह से कब्ज़ ज़रूर होगी। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें।